अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कोई भी परिंदा रखने से पहले हमें उसके बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका आबाई इलाका कौन सा है, किस माहौल में रहता है और उसकी कुदरती खुराक क्या है। जिन दोस्तों को परिंदे रखने का शौक़ है लेकिन उनके पास घर की छत के अलावा कोई और जगह नहीं, तो उनको मेरा मशवरा है कि आप डायमंड डव रखो। ये ऐसा परिंदा है जिसे आप गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में घर की छत पर रख सकते हैं। जियोपीलिया कुनाटा, इसे 1801 में जॉन लिथियम ने डायमंड डव का नाम दिया। ये ऑस्ट्रेलिया का खूबसूरत परिंदा है और ये ऑस्ट्रेलिया में पानी के करीब जो हल्के सूखे यानी नीम खुश्क इलाके हैं वहाँ पाया जाता है। इसका जिस्म ग्रे कलर का और पर डार्क कलर के होते हैं, जिस पर सफ़ेद रंग के छोटे छोटे धब्बे होते हैं। पिछले चंद सालों से ब्रीडर्स ने डायमंड डव पर वर्किंग की है। अब ये 27 से ज़्यादा कलर्स में दस्तियाब है। ये नर मादा जोड़े बनाकर रहते हैं और जंगलों में दरख्तों और घास के बीज और चींटियाँ भी खाते हैं। ये बहुत नाजुक परिंदा है। इसका मिजाज कबूतर की तरह का होता है। इसकी उम्र जंगलों में 10 से 14 साल और पिंजरों में 6 से 8 साल तक होती है। डायमंड डव पाकिस्तान और हिंदुस्तान की डव यानी फाख्ता से साइज में छोटा परिंदा है। नर घोंसले की जगह तलाश करता है। मादा को मीटिंग के लिए राजी करने को नर मोर की तरह अपनी दुम के पर उठाएगा, फिर बार बार आवाज़ें लगाएगा। फिर दोनों मिलकर सूखी घास और टहनियों से घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में बारिशों के मौसमों के बाद मौसम बहार में ब्रीड शुरू करते हैं। इसकी ब्रीड बहुत फास्ट होती है। ये 2 सफ़ेद रंग के अंडे देते हैं। नर दिन को अंडों पर बैठता है और मादा रात को। कभी कभी दोनों इकट्ठे भी अंडों पर बैठते हैं। हैचिंग के 12 से 14 दिन बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं। अगले 14 दिन बाद बच्चे सेल्फ होकर खुद खाना शुरू कर देते हैं। जोड़ा फिर अगली ब्रीड शुरू कर देता है। इसी तरह ये सिलसिला पूरा सीजन चलता है। इनके बच्चे भी 4 से 5 महीने की उम्र में अडल्ट होकर ब्रीड शुरू कर देते हैं। ये बहुत पुरअमन परिंदा है। इसे आप फिंच के साथ भी रख सकते हैं। नर की आंखों के चारों तरफ का रिंग बड़ा, बाहर की तरफ उभरा हुआ और आंखों के अंदर सुर्ख कलर का दायरा बड़ा होता है। नर का सर मादा के सर से थोड़ा बड़ा होता है, जबकि मादा का सर छोटा और गोल होता है। मादा की आंखों के गिर्द रिंग छोटा और अंदर की तरफ होगा, जो ऑरेंज यानी माल्टा कलर का होगा। ये तो थी डायमंड डव की बुनियादी बातें। अब बात करते हैं इनको घरों में पालकर कारोबार करने की। मेरे ऐसे स्टूडेंट भाई और बहनें जो चाहते हैं कि उनका शौक़ भी पूरा हो और जेब खर्च भी हर महीने बनता रहे, तो मेरा आपको मशवरा है आप डायमंड डव रखो, क्योंकि इसकी ब्रीड भी अच्छी है, बीमारी ना होने के बराबर है। इनमें सख्त गर्मी और सख्त सर्दी को बर्दाश्त करने की सलाहियत भी होती है। बजरी पैरट की तरह दाना ज़ाया नहीं करते और खाते भी बहुत कम है। इस वक्त वाइट टेल डव और रेड टेल डव की कीमत 2000 तक है। सिल्वर पाइड डव 6000 से 8000 और रेड पाइड डव 10000 से 15000 तक सेल हो रहा है। डायमंड डव का पेड़ ऐसा खरीदें जो पहली ब्रीड के लिए रेडी हो। उनके पर खूबसूरत और चमकदार हों, खास तौर पर उनकी दुम टूटी हुई ना हो। अच्छी चीज़ लें, चाहे थोड़ी सी महंगी ही क्यों ना हो। मुस्तकबिल में आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। पिंजरा ऐसा लेना है जिसकी ट्रे पिंजरे के अंदर ऊपर की तरफ हो। अगर ऐसा पिंजरा ना मिले तो आप इस तरह की शीट या प्लास्टिक कागज़ पिंजरे के अंदर बिछा दें, क्योंकि डव दाना बर्तन में खाने के बजाय नीचे गिरा हुआ दाना चुक कर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। थोड़ा सा दाना नीचे बिखेर दें, बाकी बर्तन में डालकर केज के अंदर रख दें। वैसे तो इनकी ब्रीड 1.5 बाय 1.5 वाले पोर्शन वाले केज में अच्छी होती है, लेकिन अगर आप कॉलोनी में रखना चाहते हैं तो एक पेड़ के लिए पिंजरे का साइज़ 1.5 बाय 1.5 का हो, 2 के लिए 2 बाय 2 का और 3 के लिए 2.5 बाय 2.5 का। यानी जितने पेड़ बढ़ाते जाएंगे पिंजरा भी आधा फुट बड़ा सोच कर लें। कॉलोनी में रखने का ये नुकसान है कि ये एक दूसरे के घोंसले पर उड़कर छलांगे लगाते रहते हैं, जिससे इनके अंडे नीचे गिरकर टूट जाते हैं। या फिर एक घोंसले में 2 मादियाँ इकट्ठे अंडे दे देती हैं, जिससे इनके अंडे खराब हो जाते हैं। पिंजरे को हवादार और खुली जगह पर रखें। पिंजरा ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह के वक्त की ठंडी धूप 1-2 घंटे के लिए इनको लगे, और अगर पिंजरा ऐसी जगह है जहां शाम की ठंडी धूप 1-2 घंटे के लिए आती हो तो भी ठीक है। पिंजरे को आपने तेज़ धूप में और ज़्यादा गर्म जगह पर नहीं रखना और बहुत ज़्यादा सर्दी से भी बचाना है। सख्त सर्दी में पिंजरे को किसी प्लास्टिक कागज़ से ढाँप दें ताकि ज़्यादा ठंडी हवा ना लगे और धूप लगती रहे। डायमंड डव से ब्रीड लेते वक्त एक बात का खास ख्याल रखना पड़ता है। जब इनके बच्चे 20 या 22 दिन के हो जाएं तो फ़ौरन माँ बाप से अलग कर दें, वरना ये अपने माँ बाप को तंग करेंगे, उनके घोंसले में बैठे रहेंगे, जिससे उनके अंडे टूटने का खतरा होता है। दूसरा, इनको हम उम्र बच्चों के साथ रखें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बड़े बच्चे छोटे बच्चों को दाना नहीं खाने देंगे, जिससे वो केज के कोने में लगकर बैठे रहेंगे और भूख की वजह से छोटे बच्चों को मरने का भी खतरा होता है। ये तोतों की तरह मटकी या बॉक्स में ब्रीड नहीं करते। इनसे ब्रीड लेने के लिए चाय वाली बड़ी छन्नी या जालीदार बर्तन की ज़रूरत होती है, जिसको पिंजरे में ऊंची जगह पिंजरे के साथ बांधा जाता है। इनका घोंसला बनाने के लिए किसी खेत या ग्राउंड वगैरह से इस तरह की सूखी घास ले लें
अगर आपको सूखी घास ना मिले तो आप इस तरह की सब्ज घास को 2-3 दिन धूप में रखें। जब वो इस तरह खुश्क हो जाए तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह की बड़ी छन्नी लें जो अंदर से ऐसे गहरी हो। छन्नी ना मिले तो उसकी जगह पर आप प्लास्टिक का जालीदार बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छन्नी के अंदर आपने थोड़ी सी घास लंबाई के रुख और थोड़ी सी चौड़ाई के रुख इस तरह दबा कर रख देना है। और एक ऐसी बारीक लोहे की तार लेना है जिसको आपने छन्नी में घास के ऊपर ऐसे दोनों तरफ रख कर बांधना है ताकि घास नीचे गिरे नहीं। इसके ऊपर कोपिक्स पाउडर का थोड़ा सा छिड़काव करें और थोड़ा सा लकड़ी का बूरा डाल दें ताकि अंडे हवा लगने की वजह से खराब ना हो। थोड़ी सी सूखी घास पिंजरे में रख दें। बाकी नेस्ट की सेटिंग डायमंड डॉव खुद ही कर लेंगे। डायमंड डॉव का बाजार से मिक्स दाना खरीदने से बेहतर है दाना अलग अलग खरीद कर घर में खुद तैयार करें। जिसके लिए आपको चाहिए 1 किलो बारीक देसी बाजरा, इसके साथ आधा किलो बारीक कंगनी, आधा किलो मोटी कंगनी जिसे चीना भी कहते हैं, आधा किलो लाल कंगनी। ये दाना अपने डॉव को ज़रूर खिलाया करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 1 पाव सरसों के बीज, 1 पाव कनेरी सीड, आधा पाव खशखास। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसे सिर्फ गर्मियों के मौसम में दाने के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल करवाना है। आधा पाव यानी 100 ग्राम सफ़ेद या काले तिल, दोनों में से जो आपको मिल जाए आप यूज़ करवा सकते हैं। आधा पाव अलसी के बीज। इसके अलावा सूरजमुखी के बीज भी डायमंड डॉव को खिला सकते हैं, लेकिन इनको किसी ग्राइंडर में डालकर थोड़े बारीक कर लें। जब ये इस तरह बारीक हो जाए तो इसे दाने में मिक्स करके खिला सकते हैं। 1 किलो बाजरे में आधा किलो मोटी कंगनी, आधा किलो बारीक कंगनी, आधा किलो लाल कंगनी, 1 पाव सरसों के बीज, 1 पाव कनेरी सीड, आधा पाव खशखास मिला दी। अगर आप सर्दियों के लिए दाना तैयार कर रहे हैं तो आधा पाव तिल और आधा पाव सूरजमुखी के बीज ग्राइंड करके ज़रूर इस्तेमाल करवाया करें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। यह दाना आपके डायमंड डॉव के लिए सबसे बेहतरीन दाना है। कुछ लोग सिर्फ बारीक बाजरा ही अपने डायमंड डॉव को खिलाते हैं जिससे वो जिंदा तो रहते हैं, 2-3 बार ब्रीड भी अच्छी करते हैं, लेकिन उसके बाद अंडे अनफर्टाइल, बच्चों के पाँव टेढ़े, ब्रीड कम कर देना या रोक देना जैसे मसाइल पैदा हो जाते हैं। भाई परिंदे उतनी तादाद में रखें जिनकी आप अच्छे से हिफाजत कर सकें। परिंदों को मतवाजन और अच्छी खुराक दें तो किसी ब्रीडिंग फार्मूले की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ज़्यादा सर्दी में इनको दानों में 4000 मछली तेल के कैप्सूल मिक्स करके खिलाएं। जिनको मिक्स करने का तरीका यह है कि तकरीबन आधा किलो दानों को हल्की आंच पर हल्का सा गर्म कर लें और इसमें 4000 फिश ऑयल के कैप्सूल का लिक्विड निकाल कर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब ये दाने दूसरे दानों में मिला लें। सर्दियों में परिंदे पर फैलाकर बैठ जाते हैं, इससे परिंदे शदीद सर्दी से महफूज रहेंगे। ग्रीन फूड में आप इनको हफ्ते में 1 दिन पालक ज़रूर खिलाएं। अगर लूसन का मौसम हो तो हफ्ते में 1 दिन लूसन भी खिला दें। हफ्ते में 1 दिन मेथी के पत्ते, 1 दिन पुदीने के पत्ते और 1 दिन सलाद के पत्ते भी खिला सकते हैं। शुरू में हो सकता है कि ये ग्रीन फूड ना खाएं। अगर दाने के साथ बारीक काट कर मिक्स करके खिलाएंगे तो आस्ता आस्ता खाना शुरू कर देंगे। इसी तरह आप इनको नीम के दरख्त के पत्ते, सफ़ेदे के दरख्त के पत्ते भी बारीक काट कर खिला सकते हैं। जितना आप इनको बारीक करेंगे उतना ये आसानी से खाएंगे। पिछली वीडियोस में जो फल और सब्जियां मैंने आपको बताई थी वो भी आप बिल्कुल बारीक काट कर इनको खिला सकते हैं। पैरट तो फलों और सब्जियों को कुतर कर खा लेते हैं, लेकिन डव के लिए आपने फलों को बिल्कुल बारीक काट कर खिलाना है। ग्रीन फूड और फल वगैरह इतनी मिकदार में देना है जितना वो 1, 2 या 3 घंटे में खाकर ख़त्म कर दें। ज़्यादा देंगे तो वो पिंजरे में पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगा जिससे बीमारियां पैदा होने का खतरा है। और एक पेड़ को आपने सिर्फ इतनी मिकदार में ग्रीन फूड देना है। बहुत ज़्यादा ब्रीड करने की वजह से इनमें कैल्शियम की कमी पैदा हो जाती है, जिसको पूरा करने के लिए कटर फिश बॉन यानी समुद्री जाग इनके केज में रखें। आप समुद्री जाग का पाउडर बनाकर अलग से बर्तन में डालकर भी खिला सकते हैं और दानों के अंदर मिक्स करके भी खिला सकते हैं, या फिर साबुत टुकड़ा इनके केज में रख दें। ये नरम होती है और खुद ही डव खाते रहेंगे। इसी तरह आप सीप का पाउडर बना लें या बाजार से इस तरह का सीप का पाउडर लेकर दानों के ऊपर इस तरह छिड़कर अपने परिंदों को खिलाएं। कैल्शियम चाक भी आप खिला सकते हैं। कैल्शियम ब्लॉक बनाने की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वैसा कैल्शियम चाक बनाकर खिलाएं। इसके अलावा एक और बहुत अहम वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है कैल्शियम वाली मिट्टी की। वैसी मिट्टी आप अपने डव को बनाकर खिलाया करें। सर्दियों में हफ्ते में 1 दिन उबला हुआ अंडा डबल रोटी या चावलों में मिक्स करके खिला सकते हैं। अंडे को आपने अच्छी तरह बाल कर अच्छी तरह ब्रीक करके चावलों में मिक्स करके खिलाना है, या डबल रोटी को ऐसे ब्रीक करके उसमें अंडा मिक्स करके खिलाएं। यह आपने बहुत कम मकदार में डव को खिलाना है, वो भी हफ्ते में 1 बार। केज का पानी आपने दिन में 2 मरतबा तब्दील करना है। पानी ताज़ा और साफ़ देना है। ये दूसरे परिंदों की निस्बत बहुत कम बीमार होती हैं, बस 2 तरह की बीमारियों से बचाना पड़ता है। नंबर 1 रेड माइट। ये छोटे छोटे ना नज़र आने वाले कीड़े जो केज की सफाई ना होने की वजह से पैदा होते हैं।
और आज इनके डेट जिस्मों के है साथ चिपट जाते 15 हैं। दिसंबर इनको तो मुझे इनको 2023 इतना तंग नहीं माशाल्लाह ये करते, फ्रूट पिजन लेकिन रात को देखते इनका हैं। खून चूसते हैं, जिसकी वजह से ये रात को पिंजरे में डालकर इंतहाई इधर उधर खूबसूरत फड़फड़ाते नीट हैं। एंड क्लीन पेयर। हमेशा पिंजरे की सफाई रखें, कोपक्स पाउडर का छिड़काव किया करें। दूसरे नंबर पर है कैंकर यानी सांस की बीमारी, जो कि अच्छा एंटीबायोटिक देने से ठीक हो जाती है। किसी भी परिंदे को दाना पानी देने के बाद अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लिया करें, वरना 2 किस्म की बीमारियां चिलीमीडिया और साइलेमोनिया, ये बीमारियां इंसानों में मुंतकिल होने का खतरा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी मालूमात मिली होगी। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबाकर ऑल कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक